हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज टेरिडोफाइट्स के लिए गए हैं। आपको पता यहाँ से लग रहा होगा, यानी एमसीक्यूज ऑन टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पे एमसीक्यूज हमारे वेस्ट हैं और ये 50 एमसीक्यूज हैं। और 50 एमसीक्यूज तो हम लोग यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन जो टेरिडोफाइटा से बनते हैं वो सारे लिए गए हैं। और साथ में कुछ और भी एडिशनल पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। जैसे ये टेरिडोफाइटा है तो टेरिडोफाइटा के फादर कौन है, टेरिडोलॉजी के फादर कौन है हमारे, ठीक है, इंडियन फादर हमारे कौन है, ये टेरिडोफाइटा टर्म किसने दिया है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पहला यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेक्ड सीड होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज इसमें देखने को मिलते हैं, फ्लावर देखने को मिलते हैं, या फिर नॉन मोटाइल स्पर्म देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है हमारे टेरिडोफाइट्स का, वेस्कुलर टिश्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यूज का यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे क्या है, प्लांट किंगडम से। ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स हमारे क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोम यहाँ से देखने को मिलते लगे। ठीक है। लेकिन जाइलम में कुछ सेल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोम में भी कुछ सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे कह रहा है इन टेरिडोफाइट्स व्हाट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। अभी हमने ब्रायोफाइट में पढ़ी थी, तो ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज कौन सी थी, और उसी हिसाब से टेरिडोफाइट इसकी एक डोमिनेंट फेज होगी, वो कौन सी है? तो गैमेटोफाइट थी, स्पोरोफाइट थी, जाइगोट थी और प्रोथैलस थी। तो जो डोमिनेंट फेज हमारी होती है टेरिडोफाइट्स की, वो हमारी कौन सी है? बी ऑप्शन ठीक है। स्पोरोफाइट्स इसकी क्या है, डोमिनेंट फेज होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है हमारी। इसी की वजह से स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में हम लोगों ने पीछे का लेक्चर जो डिस्कस किया था उसमें कौन सी लॉन्ग डोमिनेट थी हमारी, कौन सी थी? गैमेटोफाइट थी हमारी। ठीक है। तो गैमेटोफाइट हमारी कैसी होती है? हैप्लॉइड्स होती है। स्पोरोफाइट्स हमारी कैसी होती है? ये डिप्लॉइड्स होती है हमारा। ठीक है। इसको भी याद यहाँ से रखना। ठीक है। इसमें एक खास बात है, इसका प्रोथैलस इसमें होता है। तो प्रोथैलस जब स्पोर्स स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं, हेट्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है। तो स्पोर्स के बाद जब जर्मिनेशन होता है तो स्पोर्स हमारा क्या है, एक थैलस का निर्माण करता है। और उस थैलस जो बाद में चल के हमारे क्या बनाता है, गेमिटोफाइट बनाता है ये थैलस। तो ये कैसा शेप होता है? तो हार्ट के शेप, इसकी शेप कैसी होती है? हार्ट नुमा होती है हमारे। ठीक है। इस थैलस को क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ये स्पोर के बाद में थैलस बनता है। तो ये बहुत कई बार पूछा है, कौन सा थैलस है जिसकी हार्ट शेप होती है हमारी। ठीक है। तो प्रोथैलस है, प्रोथैलस की जो हार्ट होती है किससे अराइज होता है? ये हमारे स्पोर से अराइज होता है। और क्या बनाता है ये? गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है। तो गैमेटोफाइट पे दो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे क्या है, अराइज होते हैं, बनते हैं। एक हमारा मेल सेक्स ऑर्गन बनता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी पे क्या है, बनता है हमारा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज डू टेरिडोफाइट्स पजेसेस। ठीक है। तो इनमें कौन से वेस्कुलर टिश्यूज पजेस होते हैं? अभी इनमें, क्योंकि इनमें क्या है, इनका टेरिडोफाइट्स का पिक्यूलियर कैरेक्टर होता है, इनके पास फ्लोएम और जाइलम दोनों अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा इसमें होता है हमारा? ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलेंगे, कैम्बियम्स मिलते हैं, ट्रैकीड्स ओनली मिलते हैं, या फिर क्या सीप ट्यूब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों यहाँ से क्या है, आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जाइलम में कुछ सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, जिसको बेसिल्स यहाँ पे कुछ एब्सेंट होती हैं, बेसल सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। फ्लोएम में यहाँ पे क्या है, कैंपेनियन सेल्स यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। लेकिन बेसल सेल्स अधिकतर में, कुछ में क्या है, प्रेजेंट भी होती हैं। और ऐसे फन जिनमें प्रेजेंट होती है उनमें जैसे क्या है, मार्सिलिया में ये वेसल्स देखने को मिलेंगी हमारा। ठीक है। आइसोईट्स में आपको देखने को मिलेंगी, स्लेजिलेला में आपको देखने को मिलती है, और टेरेस में आपको देखने को मिलती है। इनमें बेसिल्स अवेलेबल होती है, किसमें? जाइलम में। इसके बाद में कई बार इसमें पूछा गया है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरिडोफाइट्स। इनमें से कौन है जो टेरिडोफाइट्स नहीं है? तो स्लेजिनेला है, एडियंटम है, फ्यूनेरिया है और मार्सिलिया है। तो ये फ्यूनेरिया हमने कहाँ पढ़ा था? ये ब्रायोफाइट में पढ़ा था। फ्यूनेरिया को हम लोग किसके नाम से जान रहे थे?
ग्रीन मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है, और कर्ड मॉस के नाम से जानते हैं, कर्ड मॉस के नाम से इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। ये ब्रायोफाइट का है और क्लास कौन सा क्लास है, ब्रायोप्सिडा, ये ब्रायोप्सिडा क्लास को बिलोंग करती है हमारे फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया में इसके क्या है पेरिस्टोम टीथ भी पाए जाते थे, जो हमने क्या है स्पोर्ट्स डिस्पर्सल में वर्क बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हीं का मेन काम करते हैं। तो हम लोगों ने ब्रायोफाइट के बहुत अच्छे से पीछे वाले लेक्चर में देखा था, अगर नहीं है तो एक बार पढ़ लेना, उसको समझ लेना। फिलहाल इसमें जो है इसमें नहीं है, इसमें क्या है फ्यूनेरिया हमारा ब्रायोफाइट को कहते हैं। स्लेजनेला है, तो स्लेजनेला को किस नाम से जानते हैं, एडियंटम है, ठीक है, एडियंटम। और हमारा क्या है मार्सेलिया है, मार्सेलिया को क्या है पीपर वर्ट के नाम से जानते हैं, पीपर वर्ट के नाम से इसको क्या है जानते हैं, ठीक है। स्लेजनेला है, इसको लिटिल क्लब मास के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या फिर स्मॉल क्लब मॉस के नाम से इसको क्या है, क्लब है ना, लिटिल क्लब फर्न है, ठीक है, ये लिटिल क्लब फर्न के नाम से इसको क्या जानते हैं, मॉस नहीं फर्न है हमारा, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो सेलेनिला का सबसे पूछा जाता है, उसको क्या है रिजरेक्शन प्लांट के नाम से जानते हैं, कैसा, रिजरेक्शन प्लांट के नाम से इसको क्या है जानते हैं सेलेनिला को, ठीक है। और इसमें क्या है वर्ड नेक्स्ट प्लांट के नाम से जानते हैं, या फिर क्या है फर्न के नाम से जानते हैं, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है वो भी हमारा क्या है सिलेजिनेला की तरह दिखाई पड़ता है। इसके बाद में स्पाइक, ठीक है, मॉस के नाम से या फर्न के नाम से जानते हैं, तो कई बार पूछा है सिलेजिनेला, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और कह रहे हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोथैलस इन द टेरिडोफाइट। तो प्रोथैलस का क्या फंक्शन होता है, तो ये प्रोड्यूस स्पोर्स करते हैं, सपोर्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, फॉर्म द वेस्कुलर बंडल करते हैं, डेवलपमेंट ड्यू टू द मैच्योर स्पोरोफाइट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, हमारा क्या है प्रोथैलस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है विच स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स कौन सा स्ट्रक्चर इसमें रेस्पॉन्सिबल है, मेल गैमीट्स कहाँ से आपको आर्चिगोनियम से मिलेगा, एंथ्रीडियम से बनेगा, स्पोरेंजियम से बनेगा, यहाँ पर प्रोटोनिमा से बनता है, ठीक है। तो प्रोटोनिमा हमारे किस में देखने को मिलता है, ये ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है, और खासकर फ्यूनेरिया का जो स्पोर्स होगा, और फ्यूनेरिया का स्पोर्स हमारे किस में प्रोटोनेमा में कन्वर्ट होता है, और फिर प्रोटोनेमा के बाद हमारा क्या है गैमीटोफाइट बनता है, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइट की कहानी होगी। फिलहाल इसमें क्या है मेल गैमीट हमारा कहाँ से बनेगा, एंथ्रीडियम से बनता है हमारा, ठीक है। तो एंथ्रीडियम किस पे बॉर्न होता है, ये गैमीटोफाइट पे बॉर्न होता है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद में और आर्चिगोनियम है, तो आर्चिगोनियम से यहाँ से क्या निकलेगा, ओवन यहाँ से निकलता है हमारा, ठीक है। यहाँ से एंथीडियम से एंथीडिया बनता है यहाँ पे। इसके बाद में मेल गैमीट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इन टेरिडोफाइट्स व्हाट इज द प्लाइडी लेवल ऑफ द स्पोर्स। तो स्पोर्स का प्लाइडी लेवल क्या होता है, स्पोर्स हमारे कैसे होते हैं, इसमें हैप्लॉइड्स होते हैं हमारे, कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड्स हमारे होते हैं। स्पोरोफाइट की अगर बात की जाए तो स्पोरोफाइट हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड्स होता है, 2n होता है, ठीक है। गैमीटोफाइट की बात की जाए तो गैमीटोफाइट भी हमारा कैसा होता है, हैप्लॉइड्स होता है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कह रहा है द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट इन टेरिडोफाइट्स लीड टू द फॉर्मेशन। जब फ्यूजन हमारा हो जाएगा मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का, तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनेगा, और फिर हमारा क्या है स्पोरोफाइट बनता है हमारा, ठीक है। तो किस क्या बनेगा, हमारा क्या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। स्पोरोफाइट्स हमारा क्या है डोमिनेंट बॉडी होती है हमारी किसको, टेरिडोफाइट्स में, क्यों, क्योंकि लॉन्ग लिव्ड होती है हमारी, और गैमेटोफाइट हमारा शॉर्ट लिव्ड होता है।
इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है इन हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट्स विच स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस। कह रहे हैं जो हेट्रोस्पोर्स होते हैं, हेट्रोस्पोर्स मीन्स हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे प्लांट ऐसे होते हैं जो होमोस्पोर्स होते हैं, कुछ में हेट्रोस्पोर्स होते हैं। होमोस्पोर्स मीन्स उनके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनको होमोस्पोर्स कहते हैं। हेट्रोस्पोर्स क्या है, उनके स्पोर्स अलग अलग होते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग स्पोर्स होते हैं। ठीक है, होमोस्पोर्स में आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो होमोस्पोर्स में आपको क्या है, लाइकोपोडियम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यूकिस्टिटम आपको देखने को मिलता है, टेरिस आपको देखने को मिलता है, टेरिडियम आपको देखने को मिलेगा, और आपका क्या है, ड्राइव टेरिस देखने को मिलता है। ये सब कैसे हैं, होमोस्पोरस है, इनके स्पोर्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। हेट्रोस्पोर्स का मतलब क्या होगा, इनके स्पोर्स अलग अलग हैं। एक प्लांट पे मेल के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे प्लांट पे फीमेल के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा, इसमें आपको सिलेजनेला देखने को मिलेगा, यूकिस्टिडियम आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एजोला, नॉट इक्विस्टिटम, यहाँ पे क्या है, एजोला देखने को मिलेगा, मार्सिलिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद में पूछा है टेरिडोफाइट विच स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस, तो माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स हमारे क्या है, बनते हैं हमारे। ठीक, स्पोर्स है, हेट्रोस्पोर्स है, तो माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स से हमारे क्या है, मेल गैमेटोफाइट्स का बनेगा, और मेगा स्पोर्स से हमारे क्या है, फीमेल, ठीक है, गैमेटोफाइट यहाँ से क्या है, बनता है हमारा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है इन विच टेरिडोफाइट्स डू वी एब्जॉर्ब सीड हैबिट एवोल्यूशन। तो कौन से में देखने को मिलती है, सीड हैबिट एवोल्यूशन देखने को मिलता है। सिलेजिना में देखने को मिलेगा, लाइकोपोडियम देखने को मिलेगा, टेरिस मिलेगा, या फिर इक्विस्टिटम में देखने को मिलेगा। तो सीड हैबिट हमारी किसमें, सिलेजिनेला में देखने को मिलती है। सिलेजिनेला में कई नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद में लाइकोपोडियम है, और लाइकोपोडियम को क्लब, ठीक है, क्लब मॉस के नाम से उसको क्या है, जानते हैं। इसके बाद में टेरिस है, टेरिस को रिबन या सन फर्न के नाम से भी जानते हैं। इक्विस्टिटम है, इसको क्या है, हॉर्स फर्न के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। इक्विस्टिटम में हमारे क्या है, नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड अवेलेबल होते हैं इनमें। ठीक है, इसमें सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस कर ले रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, टेरिडोफाइट। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स के फादर कौन है, तो टेरिडोफाइट के जो फादर हैं वो हमारे कौन से हैं, क्लीकोविस्की, क्लीकोविस्की, क्लीकोविस्की फादर ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ठीक है, लेकिन इसमें टेरिडोलॉजी के कौन है, टेरिडोलॉजी के फादर इसमें कौन है, एफ ओ बोअर साहब है। ठीक है, और इंडियन कौन है, एस एस वीर है। ठीक है, सरमुख सिंह वीर हमारे जो इंडियन फादर ऑफ द टेरिडोलॉजी के हैं। ठीक है, क्लिकोविस्की हमारे फादर ऑफ द टेरिडोफाइट्स के हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो वर्ड दिया गया है, ये टर्म क्वाइंड वाई हीकल साहब के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अंस्ट हीकल साहब के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी यहां से याद रखना। कैरोलस लीनियस इसको इसको क्रिप्टोगैम्स कहा था।
कैरोलस लीनियस साहब ने इसको क्रिप्टोगैम्स कहा। किसको? टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगैम्स कहा। क्रिप्टोगैम्स मीन्स हमारे क्या है, इसमें सीड एब्सेंट देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, और फ्लावर एब्सेंट देखने को मिलेंगे। और जो प्रोड्यूस किससे होते हैं? प्रोड्यूस बाई स्पोर्स, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। 11 है और 11 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, 11 हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन टेरिडोफाइट्स लीव्स आर कॉल्ड। जो टेरिडोफाइट्स की लीव्स होती हैं उन लीव्स को क्या कहते हैं? उसको, इसको फ्रॉन्ट्स कहते हैं या कॉटिलिडोन्स कहेंगे, स्पोरोफिल्स कहेंगे, या फिर क्या प्रोथैलस कहते हैं। तो जो लीव्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है तो इसकी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है द अंडरगोज स्टेम्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। इसका जो अंडरगोज स्टेम्स होते हैं, ठीक है, स्टेम्स इसमें स्टेम्स अंडरगोज स्टेम्स हैं। कुछ स्टेम्स इसके कैसे होते हैं? अंडर गोज होंगे। कुछ इसमें राइजोमॉर्फ बनाते हैं, मॉर्फ, और कुछ राइजोफोर्स बनाते हैं, ठीक है। ये अंडरगोज हैं, ये क्या बनाते हैं? इसको राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। और ये टेरेस में आपको देखने को मिलते हैं। राइजोमोर्फ हमारे कहा आइसोईड्स में आपको देखने को मिलेंगे। कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी वहीं पे एक हमारा स्टेम्स निकलता है और उसी से हमारे क्या है, रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ठीक है, राइजोफोर है, राइजोफोर से हमारे क्या है, ये है राइजोफोर्स है। और राइजोफोर्स हमारा सिलेजनेला में, राइजोफोर्स सिलेजनेला में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर इन फर्न हेल्प इन स्पोर्स डिस्पर्सल। स्पोर्स डिस्पर्सल में कौन सा हेल्प करता है? इंडुसम होता है हमारा, क्या एनुलस है, राइजोम्स है, या फिर क्या सोरस होते हैं। तो ये किसमें ये है, एनुलस होता है। और एनुलस क्या होता है? अगर एनुलस, अगर इसका स्पोरेंजियम देखते हैं तो स्पोरेंजियम की ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या चीज देखने को मिलेगी? एक कवरिंग देखने को मिलती है। इसके ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और इस कवरिंग में बहुत ज्यादा वाल देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, इसमें वॉल देखने को मिलती है। तो उसको रेडियल और लेटरल वॉल देखने को मिलती है। अब इसमें ये हमारा क्या हेल्प करता है, और इसके यहीं पे साइड से इसमें क्या चीज देखने को मिलता है? स्टोमियम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ से रैप्चर होता है और स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा इसके ऊपर कवरिंग होती है, और यही कवरिंग या फिर वॉल है हमारे क्या कहलाती है? स्पोर्स। इस पे स्पोरेंजियम है और स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स हैं, ठीक है। तो ऊपर की जो वॉल होती है रैप्चर करती है, और रैप्चर करने के बाद स्पोर्स कैसे होते हैं? डिस्पर्स होते हैं हमारे। इसको कहते हैं एनुलस, ठीक है। एक होता है सोरस। अगर इसके लीफ होते हैं, लीफ में बहुत सारे सोरस देखने को मिलते हैं, और उस सोरस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उसको प्रोटेक्शन करती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इंडुसम कहते हैं। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? इंडुसम कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे बहुत सारा सोरस देखने को मिलते हैं, या सोराइट, ठीक है। ये ऊपर लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंडुसम। इसके बाद में नेक्स्ट है द टाइप ऑफ द स्टील्स फाउंड इन द मोस्ट फर्न। अधिकतर फर्न में कौन सी स्टील देखने को मिलती है? अधिकतर फर्न में कौन सी स्टील देखने को मिलेंगी आपको? या तो प्रोटो स्टील देखने को मिलेगी, सिफेनो स्टील देखने को मिलता है, यू स्टील, या फिर क्या है, अटेक्टो स्टील्स आपको देखने को मिलती है हमारे, ठीक है। तो सिफेनो स्टील
स्टील से बहुत कॉमन है और यही सब में देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है द वेस्कुलर बंडल इन टेरिडोफाइट लैक। इनके वेस्कुलर बंडल में क्या चीज देखने को नहीं मिलती है? वेस्कुलर बंडल में ट्रकीट्स है, फ्लोएम है, जाइलम है या फिर कंपेनियन सेल्स इसमें देखने को मिलती है। तो क्या चीज इसमें एब्सेंट होता है? ठीक है, तो इनके बंडल में अगर पूछी जाए फ्लोएम, तो फ्लोएम में हमें क्या है, कंपेनियन सेल्स नहीं देखने को मिलती हैं। और जाइलम में क्या चीज नहीं देखने को मिलती है? बेसिल्स इसमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसमें से कौन है जो हेट्रोस्पोरस है? होमोस्पोरस, वो हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस इसमें कौन है? लाइकोपोडियम है, सिलेजनेला है, ठीक है, टेरिस है और हमारा क्या है, एंटीडियम है, एडियंटम है हमारा। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस में उसमें कौन से ही आ जाएगा? सिलेजनेला है हमारा। ठीक है, तो सिलेजनेला हमारा कैसा हेट्रोस्पोरस, बाद बाकी सब लाइकोपोडियम है, टेरेस है और एडियंटम है, ये हमारे कैसे हैं? होमोस्पोरस है। होमोस्पोरस है और सिलेजनेला हमारा क्या है? हेट्रोस्पोरस है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच जीनस रिप्रेजेंट दैट ओनली लिविंग मेंबर्स इन द ऑर्डर ऑफ द साइट साइलो साइलोटेल्स। ठीक है, तो साइलोटेल्स ऑर्डर में कौन सा जीनस है जो लिविंग है? तो साइलोटम है, यूकोसिटम है, स्लेजनेला है और फिर है एडियंटम है। तो जो लिविंग है वो कौन है हमारा? साइलोटम है, साइलोटम है। यूकोसिटम हमारा कैसा है? ये लिविंग फॉसिल्स है। कैसा है? लिविंग फॉसिल्स है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है यूकोसिटम इज कॉमनली नोन एज। तो यूकोसिटम हमारा किसके नाम से जानते हैं? इकोसिस्टम को हम लोग हॉर्स टेल फर्न के नाम से जानते हैं, हॉर्स टेल फर्न के। मैडन हेयर, ठीक है, फर्न किसको कहते हैं? मैडन हेयर फर हमारे किसको? एडियंटम को जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, मैडन हेयर फर्न हमारे एडियंटम को जानते हैं। क्लब मॉस किसको जानते हैं? लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से। स्पाइक मॉस को किसके नाम से जानते हैं? सिलेजिनेला, सिलेजिनेला को हम लोग स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लब मॉस या स्पाइक मॉस दोनों कई बार पूछे हैं। और इकोसिस्टम की बात की जाए तो इकोसिस्टम में हमारे क्या है, इस पर नोड और इंटर नोड देखने को मिलेंगे और इसमें क्या सिलिका डिपोजिशन देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लिग्यूल। ठीक है, तो लिग्यूल देखने को मिलते हैं। एक लीफ के नीचे एक और छोटी सी संरचना होती है, इसको लिग्यूल कहते हैं हमारे। ठीक है, तो किस में देखने को मिलती है? सपोज दैट लीफ है, तो लीफ के नीचे एक और छोटी सी संरचना है, इसको लिग्यूल कहते हैं। ये आपको सिलेजिनेला में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलेंगे? सिलेजिनेला में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडियंटम है, एडियंटम को मेडन हेयर ट्री या वॉकिंग ट्री के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं। लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम को हम लोग किसके? क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। इकोसिस्टम है, इसको क्या है? हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टेरिडोफाइट इज आल्सो कॉल्ड रिजरेक्शन प्लांट। रिजरेक्शन प्लांट हमारे किसको कहते हैं? इसको स्पेसीज इसमें दी है, ये अच्छी बात है, ये सिलेजनेला है और लेपिडोफाइला, सिलेजनेला और लेपिडोफाइटा फाइला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी है। रिजरेक्शन प्लांट हमारा कैसा होता है? ये पानी से बाहर निकालो ड्राई हो जाएगा, वैसे ही तुरंत पानी में डालो फिर से एकदम हरा भरा हो जाएगा, इसकी वजह से इसको क्या रिजरेक्शन प्लांट देते हैं। और इसको मैरिज फेस्टिवल या जो शादी होती है उसमें एज ए गिफ्ट के रूप में भी इसको देते हैं, सिलिजिनेला लेपिडोफाइला। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंथीरोडियोफोर्स। ठीक है, एंथीरोडियोफोर्स का क्या फंक्शन होता है इन टेरिडोफाइट से? तो ये क्या है? स्पोर्स
डिस्पर्सल काम वर्क करते हैं, गैमीट प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, या फिर हमारे क्या फर्टिलाइजेशन का वर्क करते हैं। तो गैमीट प्रोडक्शन हमारा काम करते हैं N3DO4, ठीक है, N3DO4 फॉर्मेशन फॉर द गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। और खासकर हमारे क्या है मेल गैमीट का करेंगे। इसके बाद में क्या है इन सिलेजिनेला की बात करें, विच स्ट्रक्चर गिव राइज टू द फीमेल गैमीटोफाइट। तो फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है, कौन बनाता है, तो फीमेल गैमीटोफाइट हमारा बना के देता है क्या मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स हमारा क्या फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, और माइक्रो स्पोर्स हमारा कौन बनाता है, ये मेल गैमीटोफाइट बना के देगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 23 है, और 23 हमारा कह रहा है द फर्टिलाइजेशन इन टेरिडोफाइट्स रिक्वायर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है, तो फर्टिलाइजेशन को उसको क्या है वाटर रिक्वायरमेंट होता है हमारा, ठीक है। और वाटर जिस और जिस फिनोमिना में अगर वाटर रिक्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजर, उनको ऐसे फर्टिलाइजर को क्या है जोइडोगैमस कहते हैं, जोइडोगैमस फर्टिलाइजेशन। तो कई बार पूछा है जोइडोगैमस फर्टिलाइजेशन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो एक तो हमारे क्या है टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा, और ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे हैं इन हेट्रोस्पोर्स की बात करी है, तो टेरिडोफाइट्स विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय द मेल गैमीटोफाइट। तो मेल गैमीटोफाइट के द्वारा कौन सा बनाया जाएगा, तो मेल गैमीटोफाइट के द्वारा हमारा क्या है माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और एग्जाम में कई बार ऐसे घूम फिर के या क्वेश्चंस आते हैं जो बड़ा कंफ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन एक दो बार आप इसको टेक्निकल समझोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गैमीटोफाइट, ठीक है। गैमीटोफाइट में जो कौन सा इनमें ट्रू है, ये दे आर द फोटोसिंथेटिक होते हैं गैमीटोफाइट। इन टेरिडोफाइट्स में दे डिप्लॉइड्स होते हैं, दे प्रोड्यूस स्पोर्स करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द डोमिनेंट नहीं। तो ये कैसे होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं हमारे गैमीटोफाइट इन टेरिडोफाइट्स में। दे आर डिप्लॉइड्स होते हैं नहीं, ये हमारे कैसे होते हैं हैप्लॉइड्स होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स ये प्रोड्यूस नहीं करते, स्पोर्स हमारे क्या है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करता है हमारा। दे फॉर्म द डोमिनेंट स्टेज, कौन होता है डोमिनेंट स्टेज हमारे कौन स्पोरोफाइट की होती है। इसके बाद में द लीफ गैप इन द वेस्कुलर सिस्टम इस ऑफ फर्न इस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जिनमें लीफ गैप देखने को मिलता है ऐसी स्टील को हम लोग क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक फर्न क्या है, तो प्रोटो स्टील होती है, सिफेनो स्टील्स आपको देखने को मिलती है, या फिर प्लेक्टो स्टील्स, या फिर क्या यू स्टील्स, इसको सिफेनो स्टील्स कहते हैं, ठीक है। तो सिफेनो स्टील्स हमारे पूरे टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक पाई जाती है। तो मोस्ट कॉमन भी स्पेसीज है, और उसमें लीफ गैप भी देखने को मिलते हैं इन द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फर्न। तो वेस्कुलर सिस्टम के फर्न में ऐसे स्टील को क्या है सिफेनो स्टील्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द वेनेशन इज फाउंड इन द टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट के लीफ में किस प्रकार का वेनेशन देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। तो ये कैसा देखने को मिलेगा, डाइकोटोमस वेनेशन देखने को मिलता है, डाइकोटोमस वेनेशन देखने को मिलता है, यानी ऐसा देखने को मिलेगा जो बीच में से आगे कैसा डाइकोटोमस मीन्स हमारा क्या होता है ये स्ट्रक्चर होता है, ये डाइकोटोमस होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है एनुलस इन द फर्स्ट है। एनुलस होता है ये हमारे क्या है प्रोटेक्शन ऑफ द गैमीट्स का काम, डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स, डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स का काम करता है हमारा क्या है एनुलस होता है, ठीक है। एनुलस ऊपर कवरिंग होती है, और इस कवरिंग में बहुत सारे हमें क्या है बाल्स पाई जाती है, ये बाल्स लेप्चर होने लगती है, और स्पोर्स हमारे क्या है यहाँ से बिखरने लगते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विच वेस्कुलर एलिमेंट डिफरेंट टेरिडोफाइट्स फ्रॉम द ब्रायो, ठीक है। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से डिफर है, लेकिन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। तो ये सीप ट्यूब्स है, ट्रैकीड्स है, कंपेनियन सेल्स है, और फ्लोएम सेल्स है। तो ये हमारे किससे डिफर है, ये ट्रैकीड्स से हमारा क्या है डिफर है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है द लिगुल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। तो लिगुल हमारा किसका है, तो लिगुल हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारा क्या है स्लेजनेला का है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
ठीक है। और सिलिजनेला क्या, सिलिजनेला में हमारे क्या है, राइजोफोर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके स्टेम में क्या है, राइजोफोर, राइजोफोर देखने को मिलता है, राइजोफोर देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे इसका स्पोरोफाइट्स होता है और यहाँ पे क्या है, इसके रूट्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि इसमें सिलेजिनेला में, जिसको क्या है, राइजोफोर्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इक्वेसिटियम बिलोंग टू द विच क्लास ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो इक्वेसिटम है, ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, तो इक्वेसिटम हमारे किस कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये हमारे क्या, सिफेनोप्सिडा को बिलोंग करता है, ये सिफेनोप्सिडा को क्या है, बिलोंग करता है। साइलोप्सिडा में आपको कौन साइलोटम देखने को मिलेगा, साइलोटम देखने को मिलेगा, इसमें आपको राइनिया देखने को मिलता है और मैसिव टेरिस देखने को मिलेगा, मैसिव टेरिस। लाइकोप्सिडा में हमारा क्या चीज देखने को मिलेगा, सिलेजनेला आपको देखने को मिलता है और लाइकोपोडियम इसमें देखने को मिलेगा। और टेरोप्सिडा में आपको क्या है, एडियंटम देखने को यहाँ से मिल जाएगा और टेरिस देखने को मिलता है यहाँ पे क्या है, और टेरिडियम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ड्राइव टेरिस भी देखने को मिलेगा। तो बहुत इजी है। साइलोप्सिडा में हमारा क्या है, साइलो, ठीक है, साइलोटम देखने को मिलता है और राइनम देखने को, राइनिया देखने को मिलता है। और इसके लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा में जो सबसे फेमस है हमारे टेरिडोफाइट्स के, सिलेजनेला में आपको देखने को मिलेगा, लाइकोपोडियम में देखने को मिलेगा। सिलोजिला और लाइकोपोडियम सेम क्लास में, तो मेनली 4 ही क्लास इसमें होते हैं। ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। सिफेनोप्सिडा में ओनली हमारा क्या है, इक्विसिटम देखने को मिलता है। और टेरोप्सिडा में ये सब जितने क्या है, जितने टेरिस है, टेरिडियम है, सब इसी में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द फॉसिल फ्रॉम द लेपिडोडेंड्रॉन, एक फॉसिल है। ठीक है, ये किससे है, लेपिडोडेंड्रॉन से बना है। बिलोंग टू विच ऑफ द टेरिडोफाइट्स, कौन से टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरस। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग करता है, ये हमारा क्या है, लाइकोप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है हमारे। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 33 है, और 33 हमारा कह रहा है साइलोटम लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो साइलोटम में क्या चीज देखने को, ऐसा स्पोरोफाइट्स है हमारा साइलोटम जिसमें रूट्स एब्सेंट देखने को मिलेंगे, लीव्स इसमें एब्सेंट देखने को मिलेंगे, बट इसमें सब टेरेरियन राइजोम देखने को मिलता है। ठीक है, सब टेरेरियन राइजोम देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से ए और रूट्स और लीव्स इसमें क्या है, एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से वी और ए और बी बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस इसमें क्या है, लाइकोपोडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्विसिटम आपको देखने को मिलेगा और ड्राइव टेरिस देखने को मिलेगा, इसमें टेरिस देखने को मिलेगा और टेरिडियम इसमें देखने को मिलता है। अब पूछा है होमोस्पोरस कौन है, होमोस्पोरस हमारा क्या है, तो लाइकोपोडियम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी सिलेजनेला है, मार्सिलिया है, सॉल्विनियम कैसे हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है। इसके बाद में है द, ठीक है, कैलामाइट्स ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड रिजेंबल विच मॉडर्न जीनस। ठीक है, उस समय एक कार्बोनिफेरस में कुछ कैलामाइट्स प्राकृतिक आपदाएं आई थी मॉडर्न, जो उस जीनस में डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन मॉडर्न इस समय जो मॉडर्न जीनस में कौन सा रिजेंबल है, कौन सा उससे मिलता जुलता है, तो उस समय क्या है, एडियंटम था, अभी मौजूदा है, इकोसिटम है, लाइकोपोडियम है, फिर क्या है, साइलोटम है। इनमें से कौन सा है, तो इकोसिटम है, इकोसिटम बिल्कुल रिजेंबल था हमारा क्या है,
जो कॉर्निफेरस स्पीसीज, उसमें कॉर्निफेरस पीरियड में जो स्पीसीज यहाँ पे प्लांट स्पीसीज थी वो हमारे इकोसिस्टम के समय रिजेंबल देखने को मिलती है, जो डिस्ट्रॉय हो गई थी उस समय। इसके बाद में नेक्स्ट है विच टेरिडोफाइट्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर द, ठीक है, स्कोरिंग यूटेंसिल ड्यू टू द सिलिका इट्स कंटेंट। अभी हमने बात की ऐसे कौन सी टेरिडोफाइट की स्पीसीज है जो सिलिका डिपोजिशन के लिए जानी जाती है, तो हमारा कौन है, हॉर्स टेल है। और हॉर्स टेल किसको कहते हैं, इकोसिस्टम को कहते हैं हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फर्न्स प्ले आ रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्न्स का क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज करते हैं, सॉइल स्टेब्लिशमेंट में इनका ज़्यादा रोल होता है, फोटोसिंथेसिस या फिर नॉन। तो सबसे ज़्यादा जो इनका इकोलॉजिकल रोल है किसमें है, सॉइल स्टेबलाइजेशन में है इनका। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है एजोला इज यूज्ड इन राइस फील्ड प्राइमरली बिकॉज। तो इसलिए एजोला को राइट फील्ड धान के खेत में यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारे क्या है, एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर है। एजोला को कैसे कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर है। इसको क्या है, मॉस्क्यूटो फर्न के नाम से भी जानते हैं, मॉस्क्यूटो फर्न किसको कहते हैं, ठीक है, एजोला है। और इसको स्मॉलेस्ट के फर्न के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं, एजोला, ठीक है। और इसके बाद में अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट फर्न हमारा कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट जो फर्न है हमारा क्या है, अल्सोफिला। अल्सोफिला हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट हमारा कौन सा फर्न है, तो लार्जेस्ट हमारा जो फर्न है हमारा क्या है, साइथिया डिक्टोनिया। साइथिया डिक्टोनिया हमारा, ठीक है। साइथिया डिक्टोनिया हमारा कैसा है, लार्जेस्ट है। लॉन्गेस्ट हमारा अल्सोफाइला है। स्मॉलेस्ट हमारे कौन है, एजोला है हमारा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर्स आर यूज्ड इन। तो लाइकोपोडियम हमारे किस स्पोर्स यूज करते हैं, एक तो फायर वर्क में यूज करते हैं हमारे कौन, और मेडिसिन में यानी, ठीक है, बोथ ए और बी, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है द फर्स्ट लैंड प्लांट डू हैव द वेस्कुलर बंडल। तो पहले लैंड प्लांट थे जिनके पास वेस्कुलर बंडल थे, वो हमारे कौन से थे, ठीक है, ये हमारे कौन से थे, टेरिडोफाइट्स हमारे थे। ये कैसे थे, टेरिडोफाइट्स थे, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स को हम लोग स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम से भी नाम जानते हैं, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। दूसरा इसको क्या है, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए क्या एसेंशियल है, फर्टिलाइजेशन के क्या है, वाटर एसेंशियल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोकार्प इन द करेक्टरिस्टिक्स विच ऑफ द टेरिडोफाइट। स्पोरोकार्प प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोकार्प उनमें कहते हैं जो एक्वाटिक एक्वाटिक फर्न है, एक्वाटिक फर्न है, जैसे मार्सिलिया है आपका, ठीक है, एजोला है, ठीक है, साल्विनिया है हमारा, ये सब हमारे एक्वाटिक फर्न है। और इनके, ठीक है, स्पोरोकार्प होता है, इनके स्पोर से, स्पोरोकार्प में क्या है, अंदर कवरिंग होती है, उसको स्पोरोकार्प कहते हैं। किसमें देखने को मिलता है स्पोरोकार्प, ये हमारा क्या है, मार्सिलिया का एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है हमारा क्या है, स्पोरोकार्प, ठीक है। इसके बाद में हमारा द टर्म फर्न एलाइस रेफर टू द, फर्न एलाइस मीन्स हमारा होता है टेरिडोफाइट्स क्लोजली रिलेटेड टू द फर्न। इसके बाद में 44 है,
और कह रहे हैं विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है? तो जाइलम है, फ्लोएम है, ट्रैकीड्स हैं। तो फ्लावर इसमें नहीं होता है, इसी की वजह से इसमें क्या है, क्रिप्टोगैम्स कहा गया है। किसने कहा क्रिप्टोगैम्स? कैरोलस लीनियस के द्वारा इसे क्रिप्टोगैम्स कहा गया। ठीक है, और एक कहा गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ट्रैक्योफाइटा। ठीक है, प्रिमिटिव ट्रैक्यो, ये ओस्टवाल टिप्पो साहब ने कहा था। इसके बाद में द मेगा स्पोर्स टेरिफाइड डेवलप इनटू। तो मेगा स्पोर्स कहाँ से आपको डेवलप होते हैं? तो मेगा स्पोर्स डेवलप इनटू, और मेगा स्पोर्स हमारे डेवलप होते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स किस में होते हैं? मेल में हमारे। ठीक है, इसके बाद विच टेरिडोफाइट इज नोन एज द मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर फर्न हमारा कौन जाना जाता है? तो एडियंटम जाना जाता है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स। तो एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स का क्या करेक्टरिस्टिक्स है हमारा? तो एक्वाटिक इसमें क्या है, स्पोरोकार्प देखने को मिलता है। एक्वाटिक्स हमारे क्या है, स्पोरोकार्प देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में है विच टेरिडोफाइट्स नोन एज द रिजरेक्शन प्लांट। तो रिजरेक्शन प्लांट हमारा कौन है? ये स्लेजनेला लेपिडोफाइला है। स्लेजनेला लेपिडोफाइला, इसको लिटिल लिटिल क्लब मास कहो, चाहे रिजरेक्शन इसको कहा, चाहे वर्ड नेक्स्ट मॉस कहो, फर्न कहो इसको। ठीक है, और हमारा क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है द टर्म साइलोफाइटोन। साइलोफाइटोन मीन्स हमारे क्या है? तो साइलोफाइटोन मीन्स हमारा एन एक्सटिंक्ट टेरिडोफाइटा को, इसको हम लोग क्या है, साइलोफाइटोन के नाम से जानते हैं। जो भी टेरिडोफाइट से एक्सटेंड हो गए हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनको क्या है, साइलोफाइटोन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स इज दैट लीड टू द। ठीक है, इवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो इसमें जो टेरिडोफाइट्स है इसमें क्या हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। तो ये किसको लीड करती है, किसको बताती है? तो ये क्या है, सीड हैबिट का इंडिकेट करती है, सीड हैबिट को ये बताती है हमारे। ठीक है, तो ये 50 MCQs थे हमारे टेरिडोफाइट पे बेस्ड थे, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।